Good morning, student. Today we will read lesson number 2 in geography. Inside our restless earth, rock and mineral. हमारी पृथ्वी के अंदर जो रॉक्स हैं और मिनरल्स, रॉक्स मीन्स चट्टान और मिनरल्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. देयर आर 3 distinct section or layer of the earth called core, mantle and crust. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्थ है उसमें 3 लेयर होती हैं. फर्स्ट है आपकी कोर. द कोर आल्सो नोन एज ए बेयर स्फीयर is the innermost layer of the earth. It is made up of very dense rock which are rich in iron and nickel. कोर जो है उसे बेयर स्फीयर भी कहते हैं और ये सबसे अंदर की इनर मोस्ट लेयर यानी सबसे अंदर की अर्थ की लेयर है और ये इसके अंदर बहुत से डेंस यानी घने रॉक होते हैं, चट्टानें हैं जिसमें कि आयरन और निकल पाया जाता है. द कोर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनर कोर एंड आउटर कोर. ये कोर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इनर कोर और आउटर कोर. द कोर हैज़ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वेरिएंट फ्रॉम 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. जो कोर है इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक. सेकेंड है आपका मेंटल. द मेंटल इज लेयर बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट. मेंटल जो है वो कोर और क्रस्ट के बीच की लेयर है. इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक और ये 2900 किलोमीटर चौड़ी है, मोटी है. सॉरी. रॉक in this layer are comparatively less dense than those in the core. ये जो लेयर है ये कोर से कम घनी होती है. द टेम्परेचर रेंज इन फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2200 डिग्री सेंटीग्रेड और जो इसका टेम्परेचर रेंज है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये होता है. अब लास्ट है आपकी क्रस्ट. द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट एंड द थिनेस्ट लेयर of the earth. It is approximately 35 kilometer thick. The crust is divided into 2 layer. जो क्रस्ट है वो पृथ्वी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और ये 35 किलोमीटर लगभग मोटी होती है और ये जो क्रस्ट है ये 2 लेयर्स में डिवाइड है. नंबर 1, द लोअर layer of the crust is the oceanic crust. It is consist of dark, dense और barytic rocks. जो इसकी फर्स्ट लेयर है वो लोअर लेयर है जो कि ओशन क्रस्ट कहलाती है और ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर की घनी और बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है. द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. जो इसकी अपर लेयर है उसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं और इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ग्रेनाइट रॉक विच आर ऑफ लाइटर कलर इन डेंसिटी. और जो कि ग्रेनाइट रॉक से बनी होती है जो कि कलर में और डेंसिटी में लाइट यानी हल्की होती है. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रॉक्स कि रॉक्स के प्रकार. रॉक्स एज पर देयर इन formation and property are classified into following types. रॉक अपने उत्पत्ति और प्रॉपर्टी के अनुसार निम्न टाइप्स में मिलती हैं. नंबर 1, igneous rock. The word igneous come from the Latin word ignis means fire. आइजनस वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के आइजनस से मिलकर बना है जिसका मीन्स है फायर यानी आग. आइजनस रॉक आर फॉर्मेड व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई. आइजनस रॉक बनती है जबकि मैग्मा जो होता है वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. आइजनस रॉक आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक एज दे आर डायरेक्टली सॉलिडिफाइड इनटू रॉक्स फ्रॉम मैग्मा.
जो आइजनस रॉक है उसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, मैग्मा के सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। अब आइजनस रॉक 2 टाइप्स से होती है, इंट्रस्टिव आइजनस रॉक और एक्सट्रैक्टिव आइजनस रॉक। सेकेंड है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। द वर्ड सेडिमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटिंग डाउन। सेडिमेंट शब्द जो है वो भी लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से लिया है, जिसका मीन्स है सेटिंग डाउन। सेडिमेंट्री रॉक आर हार्डेड, कम्पैक्ट एंड फाइन रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक हार्ड होती है और फाइन रॉक के जैसी होती है। दीज रॉक आर फॉर्मेड इन लेयर, और ये लेयर में होती है, यानी इसकी परतें होती हैं। Sediment carried by the agent of nature such as wind, water and ice are deposited on land or seabeds in layer. Sediment को नेचुरल एजेंट जैसे कि विंड यानी हवा, पानी और आइस अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं और इसे इकट्ठा कर देती हैं ज़मीन पर या फिर उस नदियों के पास लेयर्स में इकट्ठा कर देती हैं। अब लास्ट है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। द टर्म मेटामॉर्फिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। जो मेटामॉर्फिक टर्म है, शब्द है, वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फस से लिया है, जिसका मीन्स है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि वो अपनी फॉर्म को चेंज करना। मेटामॉर्फिक रॉक आर thus rock whose property and appearance have changed within the earth crust due to the high temperature or pressure or both. मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो अर्थ क्रस्ट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेती है, और इसका कारण है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक can be formed either from igneous rock or from sedimentary rock. मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो igneous rock और sedimentary rock से मिलकर बनती है। The rock cycle, the process of change in the form of rock is continuous. The endless process of formation, change or rechange and also the destruction of rock is known as rock cycle. रॉक साइकिल क्या होती है कि रॉक्स की ऐसी फॉर्म जो कंटिन्यूस चेंज होती है, और ये एंडलेस प्रोसेस है। इसमें चेंज, रीचेंज और उसका टूटना, बिखरना और फिर रॉक बनना, तो ये कहलाता है रॉक साइकिल। अब है लास्ट टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट ऑफ रॉक्स। रॉक की क्या, चट्टानों की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है या हमारे जीवन में। Rocks are important to us and also to all other living things in the following way. Rock बहुत important है हमारे लिए और other living things के लिए भी different way में important है। Number 1, soil is a very important and natural resource. It is formed when rock break down into very small piece through physical and chemical process. सॉइल हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज है, और आप सभी लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सॉइल कैसे बनती हैं। जो चट्टानें रॉक्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस से, बहुत छोटे छोटे पीसेस में टूटती है, जिससे कि सॉइल फॉर्मेशन होता है। दीज रॉक पीसेस फाइनली टर्न इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स टू फॉर्म सॉइल, और यही रॉक्स पीसेस जो होती हैं वो टर्न हो जाती हैं बाद में फाइन पार्टिकल, जो कि सॉइल बनता है, और सॉइल में ही हमारे सारे पेड़ पौधे लगते हैं, जिससे कि हमें जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। Number 2, rock contain a variety of minerals such as copper, bauxite, iron and many others. रॉक्स में जो होता है वो बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, बॉक्साइट, आयरन। These minerals are very important raw material for manufacturing industry, और ये मटेरियल जो होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं।
Number 3, rocks are used for the construction of roads, bridge and building. Rocks का जो यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा रोड या ब्रिज यानी कि पुल और बिल्डिंग बनाने में किया जाता है. लाइमस्टोन इज़ ए मेजर रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री. एग्जाम्पल है कि लाइमस्टोन एक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए. लास्ट पॉइंट है आपका, रॉक्स आर सोर्स ऑफ प्रीशियस स्टोन एंड जेम्स सच एज डायमंड. और चट्टानों में ही जो है प्रीशियस स्टोन हमें मिलते हैं जैसे कि डायमंड. ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड. गुड बाय.